बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे SMIU के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके सामने शेयर करेंगे। आप में से बेशतर लोग इस इशू को पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन मज़ीद उसमें अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी है। अपडेट क्या है? वो ये है कि चोर डांटे कोतवाल को। एक तो आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, दूसरा अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को। ये दो पंच लाइनें हैं, इसके गिर्द हमारी पूरी स्टोरी आज की घूमती है। वो स्टोरी क्या है ये आपके सामने रखते हैं। जायद अली चन्नड़, ये नाम आपको इसके बाद मुतअद्दिद बार हमारे व्लॉग्स में सुनने को मिलेगा। जायद अली चन्नड़ बुनियादी तौर पर एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर हैं और ये चेयरपर्सन भी रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के, और इनको डीन बना दिया गया है अपने ही डिपार्टमेंट का, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट के भी ये डायरेक्टर हैं। होता ये है कि अब्बास बलोच, ये एक मारूफ किरदार हैं महकमा एजुकेशन का, वो सेक्रेटरी भी हैं। उसके साथ साथ उनको ये सूझा कि वो अब आने वाले वक्तों में किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, इसलिए उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने की कोशिश की, जो माजी में शायद वो उस तरह से लायक फायक नहीं थे, अब भी नहीं है इतने, लेकिन उन्होंने असातिज़ा की मेहरबानियों और चालाकियों का सहारा लेते हुए MBA करने की कोशिश की और 2023 फाल में उन्होंने एडमिशन लिया। उसके बाद जाहिर है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था कि यूनिवर्सिटियाँ उनके मातहत थीं और वो साथ में डिग्री भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है इस पे बोलता कौन है, ये अपना ही कानून है, अपना ही राज है, कोई इस पे बोला नहीं। उसके बाद होता ये है कि जायद अली चन्नड़ साहब जो हैं ये टीचर बन जाते हैं अब्बास बलोच के, और अब्बास बलोच की भी इस पे जो है वो लॉटरी निकल आती है। और फिर होता ये है कि जून 2024 में ये जो आर्जी डीन होते हैं अपनी फैकल्टी के, सबसे पहले शागिर्द ने अपने उस्ताद को नवाजते हुए अपने हाथ से एक लेटर जारी कर दिया कि उस्ताद मोहतरम, आप मेरे उस्ताद हैं और आपको मैं मुस्तकिल डीन मुकर्रर करता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक नालायक उस्ताद, एक नालायक शागिर्द अपने उस्ताद पर यह मेहरबानी करे, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस्ताद अपने शागिर्द पर मेहरबानी ना करे। फिर उसके बाद होता यह है कि ये 11 जून 2024 को बाकायदा एक लेटर जारी होता है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर के तहत शागिर्द अपने उस्ताद को डीन कंफर्म कर देता है। फिर उसके बाद ये होता है कि पेपर होने लगते हैं, यूनिवर्सिटी में पेपर होने लगते हैं, और पेपर देने के लिए जो फ्लोर मुकर्रर होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे 103 नंबर रूम में जा कर के अब्बास बलोच को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको 103 नंबर कमरे में बैठ कर के पेपर देना चाहिए था, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर पर फैक्टो के जो ऑफिस में बैठकर इम्तिहान दे रहे होते हैं। और इस दौरान एकेडमिक कौंसिल के और सिंडिकेट के कुछ लोग वहाँ पे गुजरते हैं, वो देखते हैं कि कमरे के बाहर कुंडी लगी हुई है और अंदर लाइट चल रही है। तो यहीं पे उनकी इन्वेस्टिगेशन की तार जो है वो जलती है। फिर उसके बाद वो कैमरे ऑन करके खड़े हो जाते हैं और उन्होंने दरवाज़े को खटखटाया, और फिर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो जिस खातून का उस दिन पेपर था, वो खातून कुरतुलैन नज़ीर साहिबा हैं, जो ज़ाहिर है समोटा में भी विराजमान हैं। विराजमान ही हम इनको लफ्ज़ कहेंगे क्योंकि मामला दूसरी तरफ भी है। फिर ये खातून अंदर आती हैं, और फिर उसके बाद आप अब्बास बलोच को भी हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये उसी कमरे से बाहर भी निकल रहा है और उसी दिन इसका पेपर भी होता है। ये अब ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आगे जाएँ तो CCTV निकाल करके इस बात को कंफर्म भी किया जा सकता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि अगले ही दिन ये जो असातिज़ा हैं 5 से 6, ये ज़ाहिर है अच्छे फोरम के, 2 फोरम्स के मेम्बरान भी हैं, इन्होंने रजिस्ट्रार को शिकायत की कि जनाब अली कल जो है वो ये वाक़या हुआ और अब्बास बलोच अंदर बैठ के पेपर दे रहे थे, और ये सारा मामला हुआ। फिर उसके बाद ये होता है कि अब्बास बलोच पेपर दे देते हैं, और जिन्होंने शिकायत की है और उन्हीं शिकायत वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है, और जिसके ख़िलाफ़ शिकायत की गई थी उसको नवाजते हुए अच्छे नंबरों से पास कर दिया जाता है। एक नालायक शख्स को अच्छे नंबरों से पास कर दिया जाता है। अगर अब्बास बलोच ये समझते हैं कि उन्होंने अच्छे पेपर दिए हैं तो वो आ जाएं, सामने बैठ जाएं, वो हमसे सवाल करें जो आज तक हमने पेपर दिए हैं, हम उनके सामने हल कर देंगे, तीसरा बंदा उसकी मार्किंग कर दे। जो हम सवाल उनसे करेंगे जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वो उसको हल कर दें, तो तीसरा बंदा उनको नंबर दे देगा, 2 दूनी 4 और पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। ये सारा मामला तो हो गया। फिर उसके बाद जब इस शिकायत पे रजिस्ट्रार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो यकीनन उसने नहीं करनी थी, फिर उसके बाद चोर डांटे कोतवाल को वाला मामला हुआ। फिर उसमें हुआ क्या कि CM को दरखास्तें की गई, मुतलका दीगर फोरम्स पे दरखास्तें की गई। अब जिन
लोगों ने दरखास्तें दी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी कि चोर डांटे कोतवाल को, जो शुरू में मैंने आपको बताया था। अब आपको बताएं कि ये शख्स जो ज़ाहिद अली चन्नड़ है, इसके बाकी चीज़ें क्या हैं। आपको याद होगा हमने एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग में आपको बताया था कि किस तरह नॉन पीएचडी टीचर जो था वो पीएचडी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। और कौन था? ये आसिफ समो था। तवील दास्तान है, ज़ाहिर है उसने भी जितने जुल्म किए हैं वो कहीं ना कहीं तो इंसाफ ज़रूर होता है। ज़ोया लगारी साहिबा एक पीएचडी की तालबा थी, वो पेपर दे रही थी, उन्होंने ये सारी शिकायत की और फिर लंबा मामला हुआ। आपने वो सारा हमारे व्लॉग में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उसमें भी ज़ाहिद अली चन्नड़ का नाम था, जिसके होते हुए सारा मामला हुआ। फिर अब आसिफ समू, ज़ाहिद चन्नड़ और स्टीफ़न और मुनीर मूसा, इन चारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक हरासमेंट की दरख्वास्त जो है वो गई हुई है और उसकी समाअत यकीनन हो रही है, उसमें मामला होगा। और अब सूरत हाल ये है कि लड़काना बोर्ड के चेयरमैन के लिए इसका नाम फाइनल हो गया है, वो तारिक रफ़ी साहब। और ये सारी जो सर्च कमेटी है, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को वाली कहानी है। और तारिक रफ़ी साहब भी तीसरा टर्म ले रहे हैं। ये सारा एक गठ जोड़ है, जिसको आप कह लें कि सारे एक ही बस तीतर बटेर एक जगह जमा है। तो सारा ये बोला गोरख धंधा है, तू मन शुदी मन तू शुदम वाला मामला है। तो बस ये सारा चल रहा है। तो लड़काना बोर्ड के अभी इनको चेयरमैन बनाया। जब आप देखिए किस तरह का एक शख्स है, और अब अब्बास बलोच जो है वो मेहरबानी करेगा और अपने उस्ताद को जो है वो लड़काना बोर्ड का चेयरमैन बनाएगा। खैर इस पे भी आगे चल कर के बताएंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है और किस तरह से नहीं है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होगा। नैब किस तरह से मामले को देख रहा है और दीगर इदारे किस तरह से नज़र रख के बैठे हुए हैं। ये आने वाले मामलात आपके सामने रखते जाएंगे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले किसी व्लॉग में उस सारे मामले को एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।